इतिहास आज का में आज हम टीबी जैसी घातक संक्रामक बीमारी की बात करेंगे। आज ही के दिन 1882 में घातक संक्रामक बीमारी ट्यूबरक्लोसिस की पहचान हुई थी। इस बीमारी की पहचान 1882 में वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट कॉख ने की थी। टीबी की बीमारी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है। ये बीमारी आमतौर पर फेफड़ों पर हमला करती है। साथ ही ये फेफड़ों के अलावा शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है। ये बीमारी हवा के जरिए फैलती है। टीबी के मरीज के खांसने, छींकने या बोलने से संक्रामक ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उत्पन्न होता है, जो कि हवा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कई घंटों तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं। टीबी रोग का संक्रमण सुप्त अवस्था में होता है। टीबी का जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में रहता है और कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। अगर टीबी का मरीज अपना इलाज नहीं कराता है तो यह सक्रिय टीबी में बदल सकता है। सक्रिय टीबी का मरीज दूसरे सेहतमंद लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसलिए सक्रिय टीबी के मरीज को अपने मुंह पर मास्क या कपड़ा लगाकर बात करनी चाहिए और मुंह पर हाथ रखकर खांसना और छींकना चाहिए। टीबी के लक्षण: कई हफ्तों तक लगातार खांसी का आना, खांसते समय मुंह से खून आना, सांस का फूलना और छाती में दर्द होना, ज्यादा थकान महसूस होना और वजन कम होना, ठंड लगना और बुखार आना, रात में पसीना आना। टीबी की जांच कैसे होती है? स्पुटम फ्लूइड टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज के बलगम फ्लूइड की लैब में प्रोसेसिंग होने के बाद स्लाइड पर उसका स्मीयर बनाया जाता है। इसके बाद एसिड फास्ट स्टैनिंग की जाती है। स्टैनिंग के बाद में स्लाइड पर टीबी के जीवाणु की माइक्रोस्कोप के जरिए पहचान की जाती है। स्किन टेस्ट। इंजेक्शन द्वारा दवाई स्किन में डाली जाती है। 48 से 72 घंटे बाद पॉजिटिव रिजल्ट होने पर टीबी की पुष्टि होती है। लाइन प्रोब असे। ये एक रैपिड ड्रग संवेदनशीलता टेस्ट है। इस टेस्ट में टीबी के जीवाणु के फर्स्ट लाइन ड्रग्स के प्रतिरोध से जुड़ी जेनेटिक म्यूटेशन की पहचान 1 से 2 दिन में की जाती है, जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की भी पहचान हो जाती है। जीन एक्सपर्ट टेस्ट। ये नई तकनीक जीन एक्सपर्ट एक कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन आधारित टेस्ट है। जीन एक्सपर्ट द्वारा महज 2 घंटे में बलगम की जांच से टीबी का पता लगाया जा सकता है। टीबी का उपचार। टीबी के जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार किया जाता है। टीबी के उपचार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 2 एंटीबायोटिक्स आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन हैं और उपचार कई महीनों तक चलता है। सामान्य टीबी का इलाज 6 से 9 महीने में किया जाता है। टीबी के इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। टीबी को कैसे रोक सकते हैं? टीबी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से बच्चों को बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन यानी बीसीजी का टीकाकरण कराना चाहिए। टीबी की बीमारी का उपचार जितना जल्दी शुरू होगा, उतनी जल्दी ही रोग से निदान मिलेगा। टीबी की बीमारी से संक्रमित रोगी को खांसते वक्त मुंह पर कपड़ा रखना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर या बाहर कहीं थूकना नहीं चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखने से टीबी संक्रमण से बचा जा सकता है। ताजे फल, सब्जी और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट युक्त आहार का सेवन करके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। टीबी से आम आदमी का बचाव ही प्राथमिकता है। साफ सफाई और सही दिशा में उपचार से ही टीबी की बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इन तमाम बातों का आप भी ख्याल रखें और इस पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।